Welcome back students. Here I am with your second chapter of SST, Physical and Political Divisions of India. Learning points are Physical Division of India, Political Division of India, State and Union Territories, Neighboring Countries, Unity in Diversity. India lies in the southern part of the continent of Asia. India जो है वो कहाँ पर लाइक करता है? जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके साउदर्न पार्ट में. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया को पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और अगर पॉपुलेशन वाइज चेक किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसको सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहा जाता है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इट्स फिजिकल डिवीजन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है. द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इंडिया की जो सीमाएं हैं वो लगभग 3214 किलोमीटर्स फैली हुई है नॉर्थ से साउथ की साइड, एंड और अबाउट 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और लगभग 2933 किलोमीटर्स ईस्ट से वेस्ट की साइड में. हिमालयाज आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिमालयाज जो है वो इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड हैं. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. और इंडिया जो है वो 3 साइड से पूरा वाटर से उसके चारों ओर वाटर है, घिरा हुआ है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट. वेस्ट साइड में हमारे अरेबियन सी है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. और साउथ में जो है वो इंडियन ओशन है. ये साइड में मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये हमारे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन. नेक्स्ट, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स. इंडिया को जो है 6 डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन्स. द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस. जो नॉर्दर्न माउंटेन है उनके अंदर क्या क्या आता है? हिमालयाज और काराकोरम रेंज आते हैं. द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हिमालयाज को जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहा गया है. दीज स्नो कैप्ड माउंटेन्स फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. और ये जो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं हिमालयाज की, ये जो माउंटेन्स हैं ये इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर भी बनाते हैं. मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स. और इन माउंटेन्स में से बहुत सारी जो नदियां हैं वो निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं. द सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कहाँ लोकेट करते हैं? टू द साउथ ऑफ हिमालयाज. हिमालयाज के साउथ डायरेक्शन में. These are watered and made fertile by the rivers that flow down from the mountains. जैसे कि अभी हमने बताया कि जो माउंटेन्स है यहाँ से बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. तो उसी वजह से जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, ये बहुत वाटर्ड रहते हैं हर टाइम पे, और यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर. और इसी वजह से यहाँ पर बहुत तरह की क्रॉप्स जो है उनको ग्रो अप किया जाता है. नेक्स्ट, द वेस्टर्न डेजर्ट. The western desert consists of the Great Indian Desert. वेस्टर्न जो डेजर्ट है वो क्या कंसिस्ट करता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट को. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं. इट इज़ अ हॉट एंड ड्राई रीजन. ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा रीजन है, इलाका है. विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. और यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है. कैमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेयर. यहाँ पर जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कैमल है, क्योंकि कैमल जो है वो इजीली डेजर्ट में वॉक कर पाता है. इसको हम इसीलिए शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं. द साउदर्न प्लेट्यू. अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट. प्लेट्यू एक फ्लैट लैंड पीस होता है जिसमें जो चारों तरफ की जो ज़मीन होती है वो हायर लेवल पर होती है. द साउदर्न प्लेट्यू रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप. जो साउदर्न प्लेट्यू रीजन है वो ट्रायंगुलर है शेप में. इट स्ट्रेचेस अप टू कन्याकुमारी, द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. और ये कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक, और जो साउथ के जो पार्ट है वहाँ पर.
द साउदर्न प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो साउदर्न प्लेटू है वो कहाँ लाया करता है? साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स के। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेटू, इसे हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। नेक्स्ट, द कोस्टल प्लेन्स। ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया लाइज अ कोस्ट लाइन। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है इंडिया के, वहाँ पर कोस्ट लाइन लाया करती है। द लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स and the Bay of Bengal in the east and the land between the Western Ghats and Arabian Sea in the west are the parts of coastal plains। जो ज़मीन आती है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्ट साइड में, और जो ज़मीन आती है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्ट साइड में, आर द पार्ट्स ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। वो जो पार्ट है उसको वो कोस्टल प्लेन्स में आता है। नेक्स्ट, the islands। there are two main island group in the Indian peninsula। जो हमारे इंडियन पेनिनसुला है उसमें आइलैंड्स के दो मेन ग्रुप्स हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कहाँ पर लाई करता है? बे ऑफ बंगाल में। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। और दूसरा जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड जो कहाँ पर लाई करता है? अरेबियन सी में। ये ऊपर पिक में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो शो किया गया है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में। ऑन 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इट इज़ गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल सिटी है इंडिया की। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिव हेयर। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और अदर मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब दिल्ली रहते हैं। फॉर बेटर रनिंग ऑफ द कंट्री इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारी कंट्री के बेहतर संचालन के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरीके से हमारी कंट्री की देखरेख कर सके, इंडिया को जो है कुछ स्मॉलर यूनिट्स में बांटा गया है जिनको हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया को डिवाइड किया गया है 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। जो हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वो यूनियन टेरिटरी भी है। ईच स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। जितने हमारे स्टेट्स हैं उन सबकी एक अलग गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स हैव बीन गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और कैपिटल्स हैं, उनको नीचे एक लिस्ट के फॉर्म में रेडी करके आपको दिया गया है। स्टेट्स, देयर कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल सिटीज, इन सबको आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। एंड इट्स अ कंपल्सरी एक्टिविटी, ये आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्रीज। अब हम बात करेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पड़ोसी राज्य हैं वो, कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार, ये सभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द नेबरिंग आइलैंड्स। और जो श्रीलंका है और मालदीव्स हैं वो हमारे नेबरिंग आइलैंड्स हैं। चाइना, नेपाल एंड भूटान आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना, नेपाल और भूटान जो हैं ये हमारे नॉर्थ में मिलते हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका और मालदीव्स जो है वो हमारे साउथ में लाया करते हैं।
पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट में राय करते हैं। बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट, और बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ईस्ट में लाया करते हैं। SAARC, SAARC इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ये जो आप पढ़ रहे हैं SAARC, ये एक एसोसिएशन है इंडिया का और उसके नेबरिंग कंट्रीज का। इट स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। SAARC वर्क्स टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी अमंग द कंट्रीज, और ये जो एसोसिएशन है इसका क्या काम है कि जो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके बीच में शांति और यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। इंडिया जो है उसको लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पर जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसकी वजह से। द क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो क्लाइमेट है वो भी हर जगह का हमें अलग मिलता है। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर वेरी हॉट, कुछ पार्ट जो है हमारे कंट्री के वो बहुत गर्म होते हैं। वाइल सम आर एक्सट्रीमली कूल, और जो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। देयर आर हैवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों में बरसात जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेयर आर सम प्लेसेस हैव लिटिल रेनफॉल, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 1 बिलियन, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स एंड रेसेस। They speak different languages, wear different clothes, and eat different types of food. Despite these differences in their way of life, they call themselves Indians. India become a special country with all these diversities. हम सभी जानते हैं जितने हमारे स्टेट हैं इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट के जो फूड है वो डिफरेंट होता है, और जो आपका पहनावा होता है वो भी हर जगह का डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर लोग फूड में क्या खाते हैं, ज़्यादातर वो आपका इडली, सांभर, डोसा, इस तरह का खाना आपको मिलता है देखने के लिए। अगर आप पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पर आपको साग, मक्की की रोटी, मट्ठा उनका अलग होता है। गुजरात में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर फूड आइटम्स अलग मिलेंगी। इसी तरीके से जो उनका पहनावा है वो भी हर जगह का, हर स्टेट का अपना अलग होता है। इनकी लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं, लेकिन इनके जो कस्टम और कल्चर है वो भी अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, लेकिन फिर भी ये सब अपने आप को इंडियंस कहते हैं और ये सब में एकता और प्यार दिखाई देता है। इंडिया बिकम्स अ वेरी स्पेशल कंट्री विद ऑल दीज डाइवर्सिटीज़, और इन्हीं सब डाइवर्सिटीज़ की वजह से इंडिया को जो है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में स्पेशल कंट्री उसको माना जाता है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे पता कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपने अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करनी है और इनको फिल करना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलरेडी आपको सेंड किए जा चुके हैं, उनको आपने नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में और लर्न करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।